पहले चरण का मतदान, विपक्ष क्यों हुआ परेशान? लोकसभा का रण, जनता ने किया एनडीए को जिताने का प्रण। वोटिंग ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, मोदी सरकार का हुआ रास्ता साफ। देश में पहले चरण की सभी सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार वोटिंग के बढ़ते हुए परसेंटेज ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है। देश विरोधी तत्व इसे मोदी के विरोध में पड़े हुए वोट कह रहे हैं, लेकिन कुछ सर्वे टीमों और जमीन पर घूम रहे हमारे पत्रकार साथियों ने जो बात बताई वो बेहद चौंकाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण के मतदान में ही जनता ने बिना किसी लाग लपेट के मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल खोलकर वोटिंग की है। पीएम ने मतदान के पहले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने खास तौर से युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट करने का आह्वान किया था, जिसका साफ असर वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से लेकर मेघालय तक बम्पर वोटिंग देखने को मिली। वहीं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी वोटरों में जोश देखने को मिला। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 4, यूपी की 8 और बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही तमिलनाडु की 39 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भी वोटिंग हुई। इन सभी जगहों पर एक बात सेम थी, हर जगह जमकर वोट पड़े। राजनीति के जानकारों के अनुसार आमतौर पर अधिक वोटिंग या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि लोग मौजूदा सरकार को बदलने के लिए अधिकतर वोट कर रहे हैं। अधिक वोटिंग प्रतिशत को सरकार बदलने के पर्याय माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों से ये ट्रेंड बदल चुका है। अगर लोकसभा चुनाव 2014 और 19 के आंकड़ों को देखें तो ज्यादा वोटिंग प्रतिशत के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। 2014 में 66.4% के मुकाबले 2019 में 67.3% वोट पड़े थे। इसके बावजूद केंद्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। मतलब साफ है कि ताबड़तोड़ वोटिंग का फायदा एक बार फिर बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी इस चुनाव में जीत रही है ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एनडीए गठबंधन की तरफ से आ रही टिप्पणी बता रही है कि बीजेपी ने पहले चरण में खेल कर दिया है। जो अखिलेश यादव चुनाव के एक दिन पहले तक उम्मीदवार बदलते रहे, अब उनको सीधे बीजेपी की हार दिख रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी का पहले दिन फ्लॉप शो हो गया है। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी, ना घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन में वोट दिया है, उन सभी की राजनीतिक चेतना को नमन। अखिलेश के इस बयान से समझा जा सकता है कि अखिलेश को पता है कि बीजेपी का परंपरागत वोट अभी भी बीजेपी के पास ही है, इसीलिए वो अगले चरण के चुनाव के लिए उनको भटकाने में लगे हैं, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है कि एक अखिलेश ही बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी भी कुछ ऐसे ही हुंकार भरते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम पहले चरण की 4 सीटें जीत रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है और मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में है। कहीं कोई शक नहीं है कि ये 4 सीटें हम ही जीत रहे हैं। यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2019 में भी कुछ ऐसा ही दावा तेजस्वी ने किया था। परिणाम आप सभी को याद होगा। विपक्ष के नेताओं के बयान से साफ है कि जमीन पर विरोध की लहर का उनको अनुमान हो चला है। यूपी और बिहार की तरह बंगाल में भी ममता के पास बीजेपी से लड़ाई में विधानसभा वाली बात नहीं दिखती, और बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड प्रतिशत बता रहा है कि बीजेपी यहां वो मैजिक करने वाली है जिसकी तैयारी वो सालों से कर रही थी। हालांकि विपक्ष भी जानता है कि मोदी के सामने खड़ा हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ज्यादातर सर्वे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का अनुमान है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में एनडीए को 373 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 155 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में एनडीए को भारी बढ़त मिलने की संभावना है। अन्य दलों को महज 15 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। अब हमारे चैनल का विश्लेषण। एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए इंडिया गठबंधन से आगे रहने वाली है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी जिस लहर पर सवार है उसके साथ वो 400 के बेहद करीब पहुंच जाएगी। हालांकि किस्मत किसके साथ होगी इसका फैसला आने वाली 4 जून को ही होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।